बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं बीफ मैक्रोनी। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज जो कि मैंने चॉप कर लिए। प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट ही टमाटर के साथ जो है फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर थोड़े जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्यूब्स में टमाटर यूज़ करने से डिश जो है वो काफ़ी कलरफुल बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने मैकरोनी को बॉईल करते हुए भी नमक ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को फ्राई कर लेंगे जब तक कि थोड़ा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके अलावा मैंने इसमें कोई दूसरा मसाला ऐड नहीं किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम बीफ, जो कि मैंने इस तरीके से क्यूब्स में छोटे छोटे क्यूब्स में कट करा हुआ है। ज़्यादा बड़ी बोटियाँ नहीं लेंगे। अब गोश्त ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक ही जो है इसे गोश्त के साथ फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें जो है 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए और इसे कवर करके 15 मिनट तक के लिए रख देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो आपने मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो कवर करके रख देना है जब तक कि गोश्त गल जाए। 15 से 20 मिनट में जो है वो गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून केचप। केचप ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बंद गोभी। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो एक फ्लेवर आ जाए। हमने इसमें कोई भी दूसरे स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं। ये बहुत ही जो है वो लाइट मसाले की मैक्रोनी बन के रेडी होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली सॉस। आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका विनेगर ऐड करेंगे। तमाम सॉसेस ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही लाइट मसाले की मैक्रोनी बन के रेडी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें बच्चों के लिए। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम मैक्रोनी, जिसे मैंने बॉयल वाटर में नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल के बॉयल कर लिया था और इसमें से वाटर पास कर लिया था ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। तो आप देखें किस तरीके से एक एक मैक्रोनी जो है अलग है। आपने इसी तरीके से इसे बॉयल करना है। मैक्रोनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया, जिसे मैंने रफली जो है चॉप कर लिया था। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसमें धनिया ऐड करेंगे। ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में बिल्कुल कम मसालों की जो है मैक्रोनी बन के रेडी होगी। तो धनिया ऐड करने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक का जो है धीमी आंच पर रख देंगे। तो अब हमारी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो देखें किस तरीके से एक एक दाना बिल्कुल अलग है और बिल्कुल लाइट मसाले की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।